हाथ में तलवारें भी थी सर, और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटे ऊपर की। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की खबर को लेकर शुरू हुए विवाद ने 17 मार्च की रात को हिंसक रूप ले लिया। नागपुर में जमकर बवाल देखने को मिला। शहर के महाल इलाके में दो गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मियों समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब का पुतला जलाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को शांत कर लिया था, लेकिन शाम होते होते मामला फिर भड़क उठा। इस दौरान एक अफवाह फैल गई और देखते ही देखते शहर में बवाल मच गया। इस पूरे मामले में चश्मदीद महिलाओं ने क्या बताया, सुनिए। नारे तकदीर का पूरा, उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है, और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे, और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। कितने बजे की घटना एग्जैक्ट क्या हुआ? ये हंसापुर का एरिया है। लगभग रात के 10 बजे से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना चालू करे थे और मेरे को यहाँ से फोन आए तो मैं यहाँ के जो पीआई है संजय सिंह, उनको फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं यहाँ के विधायक जी को फोन करा और उन्होंने भी फिर बाद में यहाँ पर सिंह साहब को फोन लगाया और उसके बाद में भी 1 घंटे बाद में यहाँ पर हुआ है। लेकिन वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई, जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है। हिंसा और उपद्रव के मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सागर जी, मैं जानना चाहूँगा कि पहले ये मैं जानना चाहूँगा कैसे यहाँ पर लोग आए, क्या कुछ हुआ, कितने बजे के आसपास ही? उस वक्त हम तो ये इस मूवमेंट में ये नहीं थे, इधर नहीं, मैं खड़ा नहीं था, हम चिकनिस पार्क के उधर खड़े थे, पर सब मजमा सुनियोजित तंत्र से सब मजमा गली में गए। ये राम मंदिर गली हमारी, सब हमारे हिंदू सब समाज रहता है, तो उधर सुनियोजित करके लोगों के घर में पत्थरबाजी करना, ये कार बिठा दी, तो घर भी जलाने की कोशिश की। और आगे जाइए तो वो कार फूटी हुई दिखेगी आपको पूरी, ये लंबी लाइन। आप इसे सुनियोजित क्यों कह गए, क्यों मानते? नहीं, एक दिन का ये प्लानिंग से काम होता है, एक दिन का ये विषय नहीं है, एक दिन में ऐसे होता नहीं। बराबर 200-300 का माप गले में घुसना, हर एक गुस्से में गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है। ये वैसे समय पे कभी कोई विषय होता नहीं, ये प्लानिंग का काम है। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो एक गाड़ी पूरी जल करके खाक हो चुकी है और इसके नीचे देखिए कितना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर फेंका गया है और ये गाड़ी पूरी जल गई। और जैसे कि स्थानीय लोग बता गए कि यहाँ पे घरों को भी जो है आग घर में लगाने की कोशिश की गई। क्या घरों में भी लोग घुसे, क्या वहाँ पे भी तोड़फोड़ करेंगे? ये ध्रुव जी का घर है यहाँ पर बाजू में, उनके घर में भी पत्थर वगैरह मारे और वो सब मास्क वगैरह पहन के आए थे। कितने लोगों में? कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा आए थे। कुछ शोर भी कर रहे थे, नारेबाजी भी? नारेबाजी तो हम तो उधर थे, लेकिन कल्ला सुनाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि ये सुनियोजित? एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से गाड़ी फोड़ी, जिसमें उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग हैं, जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता, उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। मतलब जैसे बताइए, बता देना। गणपति का क्या बताया? जैसा गणपति का चित्र है, ये कार पे, तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, तो थोड़ी है जी। आप मुझे कुछ बताए थे कि कहाँ पर मुस्लिम सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनकी यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। रास्ते पे गाड़ी है, लेकिन जहाँ पर ये गली में जो हिंदू के नाम लिखे हैं, श्री राम लिखा है या कुछ स्वस्तिक निकाला है, वही गाड़ी फोड़ी गई। ये एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा जो है वो स्थानीय लोग कह गए। ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरे बाजू में मेरी माँ पेशेंट है, मैंने 90 साल की पेशेंट है, उठना नहीं होता, ये नहीं था, बिल्कुल बाजू के। वो धूप की वजह से उनको कैसा तो भी बेचैनी हुए, उनको हिलाया, फिर हमने भाई क्या लेके गए। अभी तो कितने बजे की घटना है? उस वक्त आप कहाँ थे? भाई दुकान में था। अच्छा, तो आपको घर से फोन आया? घर से फोन आया और क्या बोले कि ऐसा ऐसा माहौल है, आप इधर मत आओ। अच्छा, तो उनको किसने अस्पताल पहुंचाया? कौन घर पे उस वक्त कौन था? महिलाएं थी? हाँ, फिर हाँ, मिसेस तीसरी बार, वो मेरा लड़का था, बच्चा था। तो वो तो काफी ज्यादा जो है ऐसे वक्त में वो डर गए होंगे क्योंकि बच्चे हैं, लेडीज हैं। डरे तो थे। हाँ, मेरे को मैं दुकान में था, दुकान में फोन आया कि आप इधर मत आओ, ऐसा ऐसा माहौल है। तो मैं अपने भाई के यहाँ गया,
फिर मेरे को पता चला कि मैं वहाँ का ऐसा तो उन्होंने वो बाजू वाले के कार लिया और उसमें भैया के यहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा कर गए। एक तो ये कि जो पूरी भीड़ थी वो चेहरा उठ नहीं सकती थी, पूरी भीड़ में थी। एक तो ये कि पूरी जो भीड़ है वो नकाब पोश आई थी, चेहरा ढक करके आई थी ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनके जो तस्वीर है वो कैद ना हो, उनके चेहरे ना आए। दूसरा, जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि चुन चुन करके एक ही धर्म के एक ही समुदाय के लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जिन गाड़ियों पर गणेश जी की मूर्ति, स्वस्तिक, श्री राम इस तरह के निशान थे, उन गाड़ियों को जो है चिन्हित किया गया, उन्हें ही आग के हवाले किया गया। जबकि दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं उनकी जो गाड़ियां थी उसे छुआ तक नहीं गया। उनको नहीं छुआ। गाड़ियाँ खड़ी है लाइन में, वही पत्थरबाजी की, उन्होंने हाथ में डंडे थे, पत्थरबाजी थी उनके वाले, उसी से टारगेट बनाया। इतने सारे जो पत्थर लेकर के आए, तो क्या ये लगता है कि इतने सारे पत्थर एक साथ लोग कहाँ से जमा कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं? तुरंत तो जमा नहीं हो सकते ना। वो प्लान के साथ उन्होंने किया है। साजिश है। मैंने सुना कि कुछ इलाकों में छत पे से भी जो पत्थरबाजी हुई, लोगों ने अपने टैगे से भी पत्थर। हाँ, उन्होंने सब पहले से वो करके रखे थे प्लानिंग के साथ में। नागपुर की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी सरकार उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। सोमवार को नागपुर में भड़की हिंसा के बाद फिलहाल वहां हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन कंट्रोल में है और पुलिस पूरी तरह चौकस है। रोड पे कोई भी फालतू फिरते हुए नजर आए तो इनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दुकान नहीं खोलेंगे, कोई भी रोड पे घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए। कोई भी रोड पे घूमते हुए नजर आए तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीर है नागपुर के चिटनिस पार्क की। महल से लगा हुआ ये इलाका है चिटनिस पार्क, और ये इलाका सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित रहा। यहाँ पर जो भगदड़ हुई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पत्थरबाजी हुई, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान हुआ। देखिए, आपको ये इलाका दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये एक मुस्लिम बहुल्य इलाका, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक मस्जिद है, यही वो इलाका है जहाँ पर पुलिस के ऊपर जो है पत्थरबाजी हुई। और अब फिलहाल जो है पुलिस यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर गई है, लगातार ये अनाउंसमेंट कर गई है कि यहाँ पर संचार बंदी यानी कर्फ्यू जो है वो लागू किया गया है। ऐसे में जिन लोगों को कोई काम नहीं है वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले। और आप देखेंगे जितनी जो यहाँ पर दुकानें हैं, तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हैं। तो आज सिर्फ स्कूल जो है वो आसपास के वो कुछ खुले हुए हैं, मेडिकल जो जहाँ होंगे वो कुछ खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी तमाम जितनी जो ये दुकानें हैं, इन दुकानों पर आपको ताला दिखाई देगा। आगे मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा जिसे किस तरीके से जो हुड़दंगी हैं, जो उत्पाद मचाने वाले हैं, उन्होंने अपना निशान बनाया। ये देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ कुछ पत्थर थे, ईंटें थी, उन्हें फ़िलहाल अब उठा लिया गया है। ये दंगों के निशान यहाँ पर अब भी दिखाई दे रहे हैं। और ये वो एक गाड़ी है, देखिए इस गाड़ी को देखकर क्या आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ पर आकर के इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया है। इस गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं, सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये एक क्रेन दिखाऊंगा, एक जेसीबी मशीन जिसे आगजनी की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, ये पूरी मशीन जो है, ये जेसीबी मशीन जो क्रेन है, ये जल करके खाक हो चुकी है और इसका खाक, इसकी जो राख है वो अब तक यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके की, चिटनिस पार्क की, जहाँ पर आगजनी हुई, दंगाइयों ने उत्पाद मचाया, पुलिस पर हमला किया और उसके बाद गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। इस पूरी घटना में तकरीबन
20 से 25 लोगों के अब तक जख्मी होने की शुरुआती रिपोर्ट है, जिनमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 500 से 1000 लोगों की भीड़ जो है वो अचानक से आ गई थी और उसके बाद में दो गुटों के बीच में तनाव बढ़ा और दंगा हुआ। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब तक तकरीबन 25 से 30 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन आखिर जो है ये दंगा कितना चिंताजनक था, कितना सीवियर था, कितना गंभीर था, उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जिसमें आपको आगजनी दिखाई दे रही है, तोड़फोड़ दिखाई दे रही है, पत्थरबाजी दिखाई दे रही है। दंगाइयों के सामने जो कुछ आया वे उसे तोड़ते हुए, तहस नहस करते हुए आगे चले गए, उसे जलाते हुए, उसे खाक में बदलते हुए वे आगे चले गए। फिलहाल इस पूरे इलाके में हालात जो हैं वो काबू में हैं। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे अफवाहों पर यकीन ना रखें।